पियोरों के साथ में मिलकर के ये दीप प्रज्वलित कर और सरस्वती जी की प्रतिभा पर माल्यार्पण कर करने का कष्ट करें। ये लोग छपा दी सरकार है बहु मैं चाहूँगा कर दिया ए भगवान चल इधर भी मैं एक जूस किन लो एकदम चालू लगभग मंचीय औपचारिकताएं पूर्ण होने को है। मैं काम पूर्ण हो जाएगा। सचिव है आदरणीय तहसीलदार साहब, आदरणीय साहब, नायब साहब और मेरे कवियों समस्त जो हमारे कवि और बंधुआए हैं वो सब ईश्वर की दया से कुछ ऐसा है कि सब मेरे पुत्र के समान है, पुत्रियों के समान है। इसलिए मैं सबका आशीर्वाद स्वयं चाहूँगा कि सब मुझको शुभकामनाएं दें कि मैं 85 साल से जल्दी 52 साल में पहुँचने का प्रयास करूँ। सत सत प्रणाम था गंगा जल था निर्मल सुभाव, हिमालय सायदिक भाव, राष्ट्र भक्ति के प्रबल उपासक, साहित्य क्षेत्र को दिया नोयाम। हे राष्ट्र कवि सत सत प्रणाम, साहित्य क्षेत्र में बढ़े आप, चमके सूरज चंदा जैसे, राष्ट्र सदा सर्वोच्च रहा, राष्ट्र सृजन के किए काम। हे राष्ट्र कवि सत सत प्रणाम। तो दूध बतासा नेहरू चाचा, गीत भारती बालवीर, बाल सिपाही तितली रानी, बाल साहित्य में किया नाम। हे राष्ट्र
सत सत प्रणाम। तो हुआ सवेरा उठो उठो बिगुल बांसुरी गौरव गीत। अंधेर नगरी चौपट राजा शिशु भारती समेत तम पुस्तकें तमाम। हे राष्ट्र कवि सत सत प्रणाम। ये उनकी पुस्तकें जो लिखी हैं उसका विवरण है। तुमने बत्ता चित्ता भैरवी वा कुणाल प्रभाती बासंती युगाधार विषपान चेतना सेवाग्राम। हे राष्ट्र कवि सत सत प्रणाम। तो गंध्यापन मुक्ति गंधा लिख दी पूजा गीत संजीवनी लिखी। संवादन गांधी अभिनंदन ग्रंथ सोहन लाल द्विवेदी ने किया नाम। हे राष्ट्र कवि सत सत प्रणाम। तो मैं इसके बाद में ये उनके लिए वंदना है द्विवेदी जी के लिए पद में तो अपना गौरव बढ़ाया ही है। इसके लिए उन्होंने उनकी जो कुछ रचनाएं हैं जो उन रचनाओं को मैं आपके सामने थोड़ा सा संक्षेप में करूंगा। इसके बाद मैं दूसरे को अनुमति दूंगा कि वो अपना आकर के इसको संभालें। चल पड़े जिधर भी दो डगमग में चल पड़े कोटि पग ऊंची ओर पड़ गई जिधर भी दृष्टि पड़ गए कोटि लगे उसी ओर। लेकिन इसके बाद में उन्होंने जब भारत आजाद हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी से राष्ट्रपति जी से मिलने पहुंचे तो दो कविताएं लेके गए थे और द्विवेदी जी हमेशा कहते थे कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी मुझे कुछ नहीं कहना है, जो कहेंगी मेरी रचनाएं कहेंगी। तो दिया था तो पहले उन्होंने दी थी कि महलों को भूलो यारो झोपड़ियों की ओर चलो, उनकी रोटी नमक निहारो अपनी खीर भरी थाली, उनके सूखे खेत निहारो अपनी उपवन फुलवारी। लेकिन जो दूसरी कविता दी थी उन्होंने दिया था है अपना हिंदुस्तान कहाँ वो बसा हमारे गाँवों में। एक सुना सोने चांदी का नाम न लो पीतल का से के करे छड़े। अब मिल जाए बहू रानी को तो समझो उसके सौभाग्य बड़े। रांगे की काली बिछिया में पति के सुहाग के भाव में है अपना हिंदुस्तान कहाँ वो बसा हमारे गाँव में। ये दिया था। इसके बाद में उन्होंने बीच में जगाया कि अब न गहरी नींद से तुम सो सकोगे, अब न गहरी नींद से तुम सो सकोगे। गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अटल अस्तांचल तुम्हें जाने न दूंगा, अभय उदया चल बसाने। तो इसके बाद में इतने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वंदना के इन स्वरों में, वंदना के इन स्वरों में। ये लिखा था उन्होंने जालियांवाले बाग के बाद, जालियांबाग वाले बात की घटना हुई तो द्विवेदी ने वंदना के इन स्वरों में एक सुर मेरा मिला लो, वंदनी माँ को न भूलो, राग में जब मस्त झूलो, अर्चना के इन करों में एक कण मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में। इस प्रकार द्विवेदी जी ने बहुत कविताएं लिखी, बड़े पुस्तकें लिखी और हमारे भारतवर्ष के पहले कवि हैं जो इतने बड़े धनाढ्य परिवार में पैदा हुए थे। सोहनलाल जी से बड़ा धनाढ्य भारतवर्ष में कोई कवि नहीं हुआ और बहुत बड़े जमींदार थे। और इतने नहीं, सोहनलाल जी के पास कम से कम 15
दिगारियां थी, अपार दिगारियां थी। और लास्ट में क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ तो सब नेताओं ने कहा महात्मा गांधी जी का अभिनंदन ग्रंथ लिखा जाएगा, उन्हें सौंपा जाएगा। उनका मैं अभिनंदन ग्रंथ नहीं सौंपूंगा। तो पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी गए और गांधी जी से कहा कि इसका संपादन राजकवि सोहनलाल द्विवेदी करेंगे। तो महात्मा गांधी ने केवल राजकवि सोहनलाल द्विवेदी जी का संपादन किया, तब उस अभिनंदन ग्रंथ को उन्होंने स्वीकार किया। इसी के बाद मैं उनको सब बहुत प्रणाम करता हूँ। सभी आए हुए हमारे जो कविवर हैं सभी को मेरा सादर नमस्कार है, सभी लोगों को नमस्कार है। जय हिंद। जो बहुत बड़ी अर्थ की व्यवस्थाओं के बाद मंच पर उपलब्ध होते हैं, लेकिन ये पंडित जी का प्रताप है और ये उनका नाम है और मेरा उनके परिवार से जुड़ाव है। आदरणीय नेहा बैठी हुई हमारी दीदी हैं और मैं परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं इन सबको बहुत निवेदन के साथ में इस मंच पर आज लेकर के आ पाया हूँ, आकांक्षा जी के सहयोग से लेकर के आ पाया हूँ। बस इतना मैं कह रहा हूँ। बीच पर आज प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊं कि कवि सम्मेलनों में लगातार जितने भी 90% कवि सम्मेलनों में ऐसा होता है कि एक पुरुष अध्यक्ष ही होता है और ये सारे कवि जो आता है वो कहता है कि हमें दादा तक पहुंचना है। लेकिन आज ये बड़े सौभाग्य से मंच हुआ है कि आज हम डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं, हम उनकी तरफ देख के कहेंगे कि आज ये मंच दादी तक पहुंचना है। और बहुत आनंद आने वाला है जिस तरीके से, देखिए सबको बहुत उम्मीद थी कि प्रवेश वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मोदी जी बहुत खतरनाक हैं, वो चौंका देते हैं। आज इसी तरह मोदी जी खतरनाक है, मेरा नाम कमल है, मैं उनसे ज़्यादा खतरनाक हूँ। मैंने भी अध्यक्षा बना के सबको चौंका दिया हो, तो जा जोरदार तालियां बजा दीजिए। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा होने वाला है। डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी हिंदी कविता में इस समय जब टीवी पर हम लोग इंडिया गॉट लैटिन जैसा शो देखते हैं जहाँ पर लड़कियाँ गाली दे रही हों, जहां पर देश के संस्कारों को तार तार किया जा रहा हो, उस दौर में डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी के जब आप गीत सुनेंगे तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें पहले सुना हुआ है वे जानते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत को आज हमने इस मंच पर बुलाया है। एक बार जरा उनके सम्मान में जोरदार तालियां होनी चाहिए। मंच पर जब शालीन कवित्रियों की बात होती है तो उसमें रुचि दीदी का नाम बहुत श्रद्धा के साथ में लिया जाता है और उसके बाद में अगर कोई नई पीढ़ी आ रही है तो उनका भी प्रतिनिधित्व करते हुए आदरणीय शशि श्रेया जी बाराबंकी हमारे बीच में बहुत ही अद्भुत कवित्रियां, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। उनके बगल में मनोज चौहान जी बैठे हुए जिनके मन में ओज है, वीर रस के बहुत अद्भुत कवि हैं। एक तो चौहान है, ऊपर से मैनपुरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नीम है वो करेला चढ़ा है, आप लोग समझदार हैं, पर जोरदार तालियां इनके सम्मान में होनी चाहिए। उनके बगल में आप शेखर त्रिपाठी को देख रहे हैं, हाथ से बहुत अद्भुत टाइप के कवि हैं और बहुत अद्भुत ब्रांडेड कवि हैं। आप जब ये आएंगे तो ये अपना परिचय स्वयं देंगे। बस इनका एक दूसरा पक्ष भी है। इन दिनों प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था, राम मंदिर का प्रतिष्ठा समारोह था, तो एक भजन हमारे मोबाइल पर आया, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। आप लोगों की बहुत सारे जवान पर होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। उसके लेखक आज शेखर त्रिपाठी हमारे बीच में है। एक बार बढ़िया की तालियां शेखर के लिए होनी चाहिए। इसके साथ में इस तरफ से परिचय करें तो किनारे हम लोगों ने एक अज्ञानी को बिठाया है। इनका नाम अनुभव अज्ञानी है। हाथ के बहुत ही अद्भुत कवि हैं, चश्मा लगाए हुए इसलिए पता नहीं चल रहा है, दोनों आंखें इनकी एक दूसरे को ऐसे देखती हैं, अगर बीच में नाक ना हो तो टकरा भी जाए। तो अनुभव अज्ञानी को अज्ञान का अनुभव है, वे आपके बीच में कविताएं जब सुनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने उच्च शिक्षित हैं। थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि कितना अद्भुत कवि हमारे बीच में है। दो कवि अभी हमारे मंच से गायब, बीच में उनके बीच में एक पहले हरा पहना है, फिर हरे के ऊपर हल्का भगवा चढ़ाया हुआ है। आदरणीय ललित दीपक जी प्रतिगीत के बहुत अच्छे कवि हैं, पैरोडी के गीतकार हैं, बहुत अच्छी हास्य और सामाजिक सरोकारों पर कविताएं सुनाएंगे। और पंडित जी की आत्मा का जिनमें अंश है, उनकी पौत्री आदरणीय आकांक्षा द्विवेदी जी हमारे मंच पर हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। और जो दो कवि अभी मंच पर आ रहे हैं उनमें से एक बहुत ही हाथ के इस समय मोस्ट डिमांडेड नामों में से विकास बौखल भैया हमारे बीच में है। विकास बौखल का नाम ही ऐसा है कि आपको कुछ परिचय की आवश्यकता नहीं है। एक बार तालियां उनकी अनुपस्थिति में ही बजा दीजिए, हम उनको वापस भिजवा देंगे।
इसके बाद एक नाम और हमारे मंच पर है, युवा पीढ़ी का बहुत ही अद्भुत नाम, जिनका नाम प्रख्यात मिश्रा हुआ करता है। वीर रस की कविताएं जब पढ़ना शुरू करेंगे तो मेरा परिचय देना आपको छोटा लगेगा, आपकी तालियां खुद ही उनका परिचय बताती चलेंगी। भाई प्रख्यात मिश्रा के लिए अभी ना बजाइएगा, तो जब वो आ जाए तब आप बजा दीजिएगा। और अगर इतने परिचय देने के बाद में आपकी आंखों में थोड़ी शर्म हो, थोड़ी लज्जा शेष हो, तो मेरा नाम कमल आग्नेय है। मैं भी कविताएं आपको बाद में सुना के बजाऊंगा। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से मुझे आदेशित करे कि कवि सम्मेलन शुरू होना चाहिए। बीच में एक माता जी पैसा लेकर के आई थी, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, ये कवि सम्मेलन का मंच है। ये कवि अगर आज राज परिवारों में होते तो इन्हें कवि सम्मेलन में जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। राजा भोज के समय एक एक अक्षर पर लाखों मुद्राएं देने का प्रावधान राजा भोज ने कर रखा था। मेरे गुरुदेव पुलंकर जी ने लिखा है कि आज धरती पे नहीं राजा भोज, आज विद्यमान नहीं धरती पे राजा भोज, एक एक छंद रुपए सहस्त्र लक्ष मुद्रा दे, राजा छत्रसाल भी नहीं है जगदीप आज, भूषण की पालकी को ढोने हेतु कंधा दे, वीर शिवाजी की कहाँ मिलती मशाल मित्र, वीर शिवाजी की कहाँ मिलती मशाल मित्र, भूषण की बावनी पे राज छत्र लुटा दे। वो आपसे निवेदन है श्रोता बंधु, इतना ही कवि कविता पढ़े, आप तालियां बजा दें। बस इतना निवेदन है। मंच पर धन से हमें कोई नहीं खरीद सकता। हमारे पत्र पुष्प लिफाफों में कैद होते हैं जो किसी को कुछ पता नहीं होता है, खाली आयोजक को पता होता है, फिर हमको ही पता होगा। दो ही लोग दुनिया में बने हैं, एक संयोजक, एक संचालक को भी नहीं पता होता है। संयोग से आज हम आधे आधे दोनों हैं, तो हमें पता है। तो बहुत बजा दीजिए। इसके बाद हम इस कार्यक्रम को बहुत तेजी के साथ शुरू करेंगे। माँ वीणा वादनी को नमन करती हूँ, आपके उपस्थित को प्रणाम करती हूँ। सरस्वती वंदना आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। हंस वाहिनी तेरी कृपा जो एक बार हो जाए, हंस वाहिनी तेरी कृपा जो एक बार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए, माँ बेड़ा पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए, माँ बेड़ा पार हो जाए। माँ शारदे ज्ञान से तेरे, माँ शारदे ज्ञान से तेरे तम का छार हो जाए, तू जो चाहे तो सबके जीवन में चमत्कार हो जाए। माँ तेरी दया से मेरी कलम में धार हो जाए, माँ धार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए, माँ बेड़ा पार हो जाए, माँ पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। इस चराचर जग की महिमा, इस चराचर जग की महिमा माँ तुम में ही समाई, हर बालक में बसती माँ तेरी ही परछाई, माँ तेरी ही परछाई। विषय वासना क्रोध मोह, विषय वासना क्रोध मोह का निस्तार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए, माँ बेड़ा पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए, माँ बेड़ा पार हो जाए। पद्मासना श्री नीलजंघा तुम जग की पीड़ा हर लो, अपनी ममता की छाया में हम बच्चों को धर लो, माँ हम बच्चों को धर लो। तुमसे ही मेरे जीवन में, तुमसे ही मेरे जीवन में ज्ञान अपार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए, माँ बेड़ा पार हो जाए। सद ज्ञान का सबके जीवन में हो विस्तार करती, हम बच्चों को शरण में लेकर सबको उर में धरती, माँ सबको उर में धरती। हम चरणों में शीश नवाएं, हम चरणों में शीश नवाएं, माँ उपकार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए, माँ बेड़ा
पार हो जाए, तालियां हो जाए, बहुत अच्छा। पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। शांतिदायी शुभम शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा। और अगर इस मंच पर हम पहले प्रयास करेंगे कि कविता के अलावा कुछ और ना हो, लेकिन अगर ये लगेगा कि कविता के अलावा ये कवि सम्मेलन भी सुनना जानते हैं तो इनके पास बोरो प्लस भी है और जालिम लोशन भी है। और मैं सरदे को प्रणाम करता हूँ। जो लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है कि कुर्सियों में बैठ जाएं। अगर आवाज आप तक जा रही हो, शायद सारे के सारे साउंड पीछे लगा दिए गए हैं, तो जो लोग पीछे खड़े हैं वो भी आगे आ जाएं। मैं पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की धरती उन्नाव से कवि अनुभव अज्ञानी राष्ट्र कवि सोहन लाल द्विवेदी जी की धरती को प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छे भाई, वाह। इस समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं और बैठी हुई प्यारी जनता, पीछे के कुछ लोग बहुत खुन्नसी हैं, अभी भी तालियां नहीं बजा रहे भाई साहब, सर्वप्रथम उनको प्रणाम करता हूं। अभी आप तालियां बजाएंगे, अच्छा टेंशन होती है ना। पीछे का जो वर्ग है ये किसान वर्ग है भाई साहब, इसको भी गेहूं ताकने जाना है। अब इसको ये भी टेंशन है कि रात में गेहूं ताकने जा रहे हैं तो घर कोई और ताक रहा। तो किसानों की एक अपनी समस्या है उत्तर प्रदेश में। कमल भैया मेरे बारे में बता रहे थे कि अनुभव अज्ञानी है, ऐसा वैसा। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अध्यक्षा जो श्रीमती जी बैठी हुई हैं, रुचि जी, ये साइंस की प्रोफेसर है भाई साहब, मैं हिंदी का टीचर हूँ। दादा मैंने एक बार एक लड़के से कहा कि इमला लिखो, और इमला में मैंने कहा लिखिए। दो लड़कियां एक खरगोश को देखकर हड़बड़ा के 3-5 हो गईं। लड़का मेरी तरह था, उसने लिखा दूज लड़की खग 3-5 पांचा हबड़म चा। समझ में आया हो तो तालियां बजाओ, नहीं अभी आप बजाओगे। बहुत अच्छे भाई। मुझे उतारा इसलिए जाता है, जब आखिर में पुलिस वाले तालियां बजाए तब मानो कि अब सुधार हुआ है मन में। मैं उन्नाव से आ रहा था तो अर्चना दीदी ने कहा ज्ञानी समय पर आ जाना। चाची ध्यान से सुनिए, चाचा की आप रोज सुनते, मेरी भी सुनिए प्लीज। मैं उन्नाव से आ रहा था, ये माइक बहुत छोटा है, माइक वाला मेरी ससुराल से आया है क्या यार, ये क्या मतलब? इसको सही करवा के भाई, कोई हल्का फुल्का कभी थोड़ी आया है, खुदा नहीं कर पा रहे हैं। तुम अपनी ससुराल से लड़ हड़प्पा खुदाई में माइक भी निकला है और मोहन जोदड़ों से ये भी निकला है। आनंद में सुनिए, आनंद में बैठे, मैं आनंद का कवि हूँ। हमारा जन्म चाची दशहरा को हुआ था, हमारे जन्म लेते ही रावण दहशत में मर गया। आप समझ सकते हो हल्का फुल्का कवि नहीं आया मंच पर। सही कह रहा हूँ, मेरी पत्नी का जन्म 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस में हुआ, बिल्कुल सही दिन, एकदम बिल्कुल परफेक्ट दिन हुआ। मैं जब उन्नाव से चलने लगा तो कमल भाई ने कहा अनुभव यानी समय पर आ जाना। अधिकारी भी सुन रहे हैं, जो खुद सरकार की नहीं सुन रहे हैं वो हमारी सुन रहे हैं। अनुभव यानी समय पर आ जाना। मैंने दादा आज तक कोई काम समझ नहीं किया। जब हमारा जन्म होने वाला था डॉक्टर ने कहा लड़का 15 को पैदा होगा, हम 20 को हुए, मेरा 5 दिन वही लेट चला, बिल्कुल टाइम पे। हम बैठे थे, मुझे लगा मुझसे कविता पाठ नहीं करवाएंगे ये, अचानक से मुझको उठा दिया भाई साहब। सर मैं आपको बताऊं, मुझको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे संसद में बजट सत्र चल रहा हो और मोदी जी ने राहुल गांधी से कह दिया वित्त व्यवस्था 2 शब्द। अब हमको ऐसा महसूस हो रहा है। देखिए राहुल गांधी और हमें केवल एक ही फर्क है, मैं अज्ञानी होते हुए भी पढ़ा लिखा हूँ और वो पढ़े लिखे होकर भी। समझ में आया तो तालियां बजाओ। इतने विद्वान व्यक्ति के जिले में काव्य पाठ हो रहा है और इतना विद्वान व्यक्ति काव्य पाठ कर रहा है। इतना बोलोगे तो पीछे वाले बैठे भाई तो तुमको ठंड डिग्री। देखिए हमारे संचालक महोदय वीर रस पढ़ते हैं, चाहूं तो मैं भी वीर रस पढ़ सकता हूं। चाचा एक बार मैंने वीर रस पढ़ा, दुबला पतला था, इसे कर दिया, एक बार नस तड़प गई, 3 घंटे मैं इसे ही खड़ा रहा। लोग पुतला समझ के जलाने तक आ गए थे। तो मैं वीर रस नहीं पढ़ा। ये वीर रस के कवि चाचा, ये वीर रस के कवि आपके अंदर जोश भर देंगे। आप वो जोश लेके अपने घर जाएंगे। मान लो वो जोश लेकर आप घर गए और अपनी पत्नी के 3-4 तमाचे जड़ दिए, तो वो जो आपके अंदर ऊर्जा है वो पत्नी के अंदर विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी और वो विद्युत
विद्युत ऊर्जा लेकर मान लीजिए पत्नी तनतनाते हुए थाने चली गई और वो विद्युत ऊर्जा आपके शरीर में यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाएगी, फिर ये आपके यंत्र सही करने में जो आपकी आर्थिक ऊर्जा लगेगी। भाई साहब मैं वीनस नहीं पढ़ता, बहुत अच्छे। मैं श्रृंगार नहीं पढ़ता। ये श्रृंगार की कवित्री बैठी है, ये लिखती है आंधिया आ गई चिराग जलते रहे, कौन सा चिराग आंधियों में जलता है? कह मैं तुम्हारे दिल में बैठी हूँ, चीर के दिखाओ, मैं ऐसी गप नहीं मारूंगा। और आजकल वर्तमान में श्रृंगार, कमल भैया आजकल श्रृंगार कैसा हो गया है, प्रेमिका के सिर में दर्द होगा चाची, प्रेमिका डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, वो व्हाट्सएप खोलेगी, प्रेमी को मैसेज करेगी मेरे सिर में दर्द है, प्रेमी व्हाट्सएप खोलेगा, वो अच्छा भला लड़का जो कल तक अच्छा बोल रहा था वो तुतलाने लगेगा, वो कहेगा अच्छा दर्द है, फिर वो मैसेज टाइप करेगा फू 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 और प्रेमिका का दर्द फुर्र हो जाएगा। भाई साहब इसलिए मैं श्रृंगार नहीं, मैं हाथ से कहता, मैं आपको हंसाऊंगा, आप घर जाओगे मेरे जो पत्नी सुनाओगे वो हंसेगी, आपका हंसता खेलता परिवार बढ़ेगा, देश में हिंदुओं की संख्या 200 करोड़ होगी, ये हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो। जब तक नहीं बजाओगे मेरे पास चूरन चटनी बहुत है, पहली बंद। अगर मेरे दीदी अर्चना दीदी मेरे पेमेंट से 200 रुपए काट के पानी की बोतलें मंगा दो मंच पर, मुंह सूख रहा है वैसे जैसे केजरीवाल बैठे दिल्ली में सूख रहे हैं। आ गए, चलिए बोतलें आ गई। के पानी पी रहा है। आपको पहला कवि सम्मेलन का कैसा लगा? जरा एक बार जोरदार तालियों से पीछे। अभी मैं कवि नहीं हूँ, मैंने पंक्तियां नहीं सुने, अभी तक मैं कलाकार था, कवि तो अब हूँ। बहुत अच्छे। सुनिए 4 पंक्तियां मैंने अपने ऊपर श्रृंगार लिखा। अभी मैं होटल में सज रहा था, वैसे इतना अच्छा मुंह नहीं है फिर भी कोशिश करता हूँ। शीशे में मैंने अपने को देखा, मैंने 4 पंक्तियां लिखी, मंच का ध्यान चाहूंगा और आप लोगों का आशीर्वाद। कि खाते हैं दया लोग इस चेचिस को देखकर, हमको लड़ाइयों से गुजरना नहीं पड़ा, अरे चेहरा था ऐसा देख के कुत्ते चले गए, हमको तो धत्त धत्त भी करना नहीं पड़ा। ऐसा चेहरा रहा, 3 कुत्ता 2 कुतिया भागे देख के मुंह, इतना सुंदर हूँ। मेरी शादी हुई थी चाची 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर को। सर आप भी ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप प्रशासन में हैं, आप सरकार का नहीं ध्यान दे रहे हैं, हमारा क्या देंगे? आज आप इतनी देर बैठ गए, नहीं मैं अभी तहसील में आऊंगा तो मुझे पहले पर्चा लगाना पड़ेगा, उस पर 100 की रुपया लगाने पड़ेंगे, वो पर्चा आप तक पहुंचे। गलत नहीं कह रहा हूँ, उनकी कसम, अधिकारियों गलत नहीं बोला। मेरा चेहरा देख लिया आपने। 6 दिसंबर को मेरी शादी हुई चाची। 6 दिसंबर को सर हम मनाते हैं बाबरी विध्वंस दिवस, 6 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं काला दिवस, 6 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं सौर दिवस। काला दिवस मेरे लिए था, सौर दिवस मेरी पत्नी के लिए था। जैसे ही वो घर आ गए उसने कहा हमको ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दो। चाची बहुत खुश हैं, 6 दिसंबर को विवाह हुआ होगा मान लो। वो देखो तम्बाकू बना रहे, सादा बना, मंच में भी बांट लेंगे। 4 पंक्तियां सुनिएगा बिल्कुल आनंद में। वो चाची घर आ गई, उसने कहा ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दो, मैंने उसको ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दिया। अब देखिए मेरी दुर्गति क्या कि थी दिखने में हथौड़ी मगर कील रही है, वो मेरे कैमरे की पूरी रील रही है। अरे बीबी को ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया, अब घर के सदस्यों की बहुएं छील रही है। गलत नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल एकदम सही बता रहे हैं। अभी शिवरात्रि में हमारे घर के ठीक बगल में, अभी शिवरात्रि में दादा हमारे घर के ठीक बगल में एक बुढ़िया रहती है किराए पर, उसके घर में 2 लड़कों ने बम लगा दिया। पूरा मोहल्ला चिल्लाया बुढ़िया बम है, बुढ़िया बम है। बुढ़िया बाहर निकल के आई, बोली धर वो तो मैं जवानी में थी। हिंदी भाषा बड़ी अद्भुत भाषा है, मैं पहले बता चुका हूँ। 4 पंक्तियां सुनिए, ये आपकी जिंदगी की धरती। एक एकदम बिल्कुल बंगाली बाबा वाला आप मुक्तक सुनिए कि मैंने था तुमको, तुमने किसी और को था चाहा। भैया बैठ जाओ, बैठने में दिक्कत ना हो तो बैठ जाओ। वैद्य ऋषि का आप संकल्प नहीं ले रहे हो तो बैठ सकते हो भाई, आ करके बैठ जाओ। कुर्सियां डलवाई गई हैं, टेंट वालों ने पूछवाया याद, प्लीज आ जाइए, तुमको हमारी कसम यार, यहाँ बैठ जाओ। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि मैंने था तुमको। हाँ, ये जो दरअसल वो वाला नहीं है, वो नहीं, वो आत्मा बाद में आएगी, अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी तो परमात्मा से मिलन हो रहा है।
चार पंक्तियां सुनिएगा। मैंने एकदम मंत्रोच्चारण करके अपनी पत्नी को चाची कब्जे में किया है। मंत्र फूंकता हूँ मैं पतली पंडित आदमी हूँ, मैं भी तिवारी हूँ। अज्ञानी समझ के मुझे वो न समझिए कि मैं गोंड जनजाति से हूँ, वहाँ नीलगिरी के जंगलों से आया हूँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। मैं भी तिवारी हूँ, चंद्रशेखर आजाद की पीढ़ी का हूँ। वो अलग बात, मैं वीरस नहीं पढ़ता हूँ। चार पंक्तियां सुनना कि मैंने था तुमको, तुमने किसी और को था चाहा, ठुकरा के प्यार मेरा किसी और को सराहा, अब जा रही हो जाओ, मैं श्राप दे रहा हूँ, ओम ह्रीम क्लीम चाय हूँ फट स्वाहा। मैं छंद पढ़ूंगा, चाची बैठ जाओ, जाओ नहीं कहीं, सब लोग हमको सुन के जाओ। मुझे पहले इसीलिए उतारा गया है कि आप मुझे पूरा सुन के जाइए। ये बड़े कवि हैं, मुझसे कहा गया था 5 मिनट से ज्यादा ना पढ़ना। ये सब बड़े कवि हैं, हालांकि पढ़ेंगे वही जो यूट्यूब पर है, कुछ अलग नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको सब नया सुनाऊंगा। 4 पंक्तियां बहुत अच्छे। मेरे अंदर कुछ आत्माएं आती हैं, कुछ बाबाओं की आत्माएं आ जाती हैं कभी कभी। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा। अभी वैलेंटाइन डे वीक मनाया तो मैं फर्जी लव गुरु अनुभव अज्ञानी 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं, सुनिए। कि शादी यदि भाग कर लोगे लड़की से, आंखों को बना करके झील मार डालेगी। और कोर्ट वाला ब्याह यदि कर लोगे गलती से, कोर्ट में बुला कर वकील मार डालेगी। और यदि बिना ब्याह के ही रख लिए साथ में, तो एक रात वो घुसा के कील मार डालेगी। और हो गई अगर किसी फेसबुक वाली से, तो घर में बना बना के रील मार डालेगी। तो ऐसा है ना, आजकल हर एक चीज आदमी इंस्टाग्राम पे डाल रहा है भाई साहब। इसके बाद ये जो लोग श्रृंगार लिखते हैं, मैं श्रृंगार से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूँ। 4 पंक्तियां सुनना। मैं फर्जी डॉक्टर झोला छाप अनुभव अज्ञानी, मैंने 4 पंक्तियां लिखी, आप उन पंक्तियों का भी आनंद लीजिए। कि प्रेमी को था कब जो प्रेमिका ने उसे समझाया, तेल वाला कोई भी सामान नहीं खाना तुम, पानी को गर्म कर कांच वाली बोतल में भर, फिर धीरे धीरे पेट पे घुमाना तुम, नींबू पानी पीना, जोरदार नहीं खांसना, गड्ढेदार सड़क पे गाड़ी ना चलाना तुम। और जाने मन पेट कल से तुम्हारा है खराब, पूजा कर लेना किंतु शंख ना बजाना तुम। यही चल रहा है आजकल। 4 पंक्तियों का आनंद लीजिए। मंच में बहुत कवि हैं, हर हालत में इसको सुबह 5 बजे तक कार्यक्रम खत्म करना है। जल्दी से जल्दी मेरा प्रयास है कि सुबह 5 से 6 बजे इसलिए खत्म करना है कि पहली इलेक्ट्रिक बस बिंदकी से कानपुर 6 बजे जाती है, तो किसी भी हालत में 6 से पहले आपको नहीं जाना है, क्योंकि नहीं हमारी बस नहीं मिलेगी, तो हम यहाँ क्या बैठते हैं। 4 पंक्तियां और सुनिए। ये जो किसान बंधु बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में 4 साल पहले 3 मुद्दे थे। सड़क, शिक्षा और साढ़, जिनमें से एक मुद्दा चालू हो गया है सड़क का, सड़कें अच्छी हो गई। शिक्षा और साढ़ का मुद्दा है। हमारे किसान भाइयों पर संवेदना बहुत लिखी गई। मैं संवेदनशील आदमी हूँ, पर इतना नहीं हूँ, पता नहीं मुझसे हाथ से कैसे निकल जाता है भाई साहब। मैंने किसानों की समस्याएं लिखी है। 4 पंक्तियां सुनिए। कि यूरिया के भाव आसमान छू रहे हैं, और कुछ ही खरीदने में बीज मर जाते हैं। और अब तो किसानी ये कठिन हो गई है, बंधु बाप के भी बाप तर जाते हैं। कि एक हाथ डंडा एक हाथ टॉर्च लेके प्रभु, फसल सुरक्षा हेतु रात भर जाते हैं। ये भैया गलती से हमको लगता है नौटंकी वाला माइक ले आए हैं क्या? मैं तुमको सपना चौधरी जैसा लग रहा हूँ। 4 पंक्तियां सुनिए। कि यूरिया के भाव आसमान छू रहे हैं, और कुछ ही खरीदने में बीज मर जाते हैं। और अब तो किसानी ये कठिन हो गई है, बंधु बाप के भी बाप तर जाते हैं। कि एक हाथ डंडा एक हाथ टॉर्च लेके प्रभु, फसल सुरक्षा हेतु रात भर जाते हैं। और खेत में रहूं तो घर आता है पड़ोसी खूब, खेत में रहूं तो घर आता है पड़ोसी खूब, घर में रहूं तो खेत साड़ चढ़ जाते हैं। ये समस्या है। एक व्यंग रचना आपको सुनाता हूँ भैया, मैं व्यंग नहीं पढ़ता हूँ मंचों पर। एक व्यंग रचना आपको सुनाता हूँ, एकदम अंतिम पंक्तियां, क्योंकि मंच बहुत समृद्ध है, और अंतिम पंक्तियां आपके सामने रखता हूँ। व्यंग की एक छोटी सी रचना, मुश्किल से 1 मिनट की। कि मैं और मेरे पत्नी एक अच्छे दंपत्ति हैं, मेरे पत्नी मेरे बच्चे मेरी ही संपत्ति हैं। एक दिन मेरा पत्नी से झगड़ा हो गया, मैटर कुछ ज्यादा ही तगड़ा हो गया।
पत्नी ने कर दी मेरी पिटाई, मित्रों मेरी कमर में बहुत मोच आई। डॉक्टर ने 3 दिन का बेड रेस्ट बताया और मेरी कमर में धीरे से मलहम लगाया। अब क्या बताऊं अपना हाल, तन से पीले मन से हरे में हैं, हम कमर लिए बैठे डॉक्टर साहब बीबी के साथ कमरे में। हम कमर लिए बैठे डॉक्टर साहब बीबी के साथ कमरे में हैं। कमरे में होने का मतलब ये नहीं कि वो इसको फरमा रहे, मेरी कमर कैसे सही होगी ये बीबी को बता रहे। अगर आप गलत समझ रहे हैं तो मुझे माफ करें, अश्लीलता दिमाग में होती है, पहले दिमाग को साफ करें। जय हिंद, जय फतेहपुर, जय हिंद। एक बार थोड़ा जोरदार तालियां अनुभव ज्ञानी के लिए होनी चाहिए, बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्होंने कल्पना किया है। आइए, अनुभव के बाद में अगर आप तालियां भी चौहानी तेवर वाली होनी चाहिए भैया। मां शारदे को चरण स्पर्श करता हूं, पूज्य द्विवेदी जी को चरण स्पर्श करता हूं, समृद्धवान मंच को चरण स्पर्श करता हूं, महर्षि मयन, महर्षि चमन और अपने बाबा राजा साहब तेज सिंह चौहान जूदेव जी की राजधानी मैनपुरी से आप सबको चरण स्पर्श करता हूं। पहली बार आप सबके दर्शनों का सौभाग्य मुझे मिला। उस पुण्य आत्मा के निमित्त उनकी आज जयंती हम लोग मना रहे हैं। दीदी अध्यक्षता कर रही हैं, प्रणाम करते हुए पंक्तियां निवेदन करता हूं। दीदी एक प्रणाम मैनपुरी से और वहां तक पहुंचाना चाहता हूं। श्रद्धे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और गणमान्य लोगों की उपस्थिति है, मातृ सत्ता बैठी है, आप सबको प्रणाम करते हुए मैनपुरी से एक प्रणाम उन चरणों तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर प्रणाम सही से वहां तक पहुंच गया हो तो एहसास करा देना। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली वहशी क्रूर हवाओं के। कोई जिक्र नहीं छेड़ूंगा आतंकी आकाओं के, यानी दीप बुझाने वाली वहशी क्रूर हवाओं के। और जिसने बोए सोहन लाल से पूज्य हिंद की माटी में, जिसने बोए सोहन लाल से पूज्य हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता मां। बहुत अच्छा, जिसने बोए सोहन लाल से पूज्य हिंद की माटी में, चरण पीऊंगा धोकर ऐसी वीर प्रसूता माओं के। और यह व्यक्तित्व इतना विशाल क्यों हो जाता है? पंक्तियां निवेदन करता हूं कमल भाई। एक बिंदु से सिंधु समूचा स्वयं विलय हो जाता है। एक बिंदु से सिंधु समूचा स्वयं विलय हो जाता है। इनके होने से घर जैसे देवालय हो जाता है। एक बिंदु से श्रद्धे दादाजी एक प्रणाम पढ़ता हूं और ये व्यक्तित्व विशाल क्यों हो जाता है? एक बिंदु से सिंधु समूचा स्वयं विलय हो जाता है। इनके होने से घर जैसे देवालय हो जाता है। और बने रहे सब छात्र उम्र भर नतमस्तक हो सेवा में, बने रहे सब छात्र उम्र भर नतमस्तक हो सेवा में। इन जैसा व्यक्तित्व स्वयं जब विद्यालय हो जाता। बहुत प्रणाम करता हूं आपको, आपने हिम्मत बढ़ा दी। इन जैसा व्यक्तित्व स्वयं जब विद्यालय हो जाता है। मैं अपने तेवर में आता हूं, पंक्तियां निवेदन करता हूं। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारता की भाषा। क्या लिखती है मनोज चौहान की कलम?
मंच के बड़े लोग विराजमान हैं, कविता में मुझसे बहुत बड़े हैं, उम्र में भले ही मुझसे छोटे हो। कमल बहुत छोटा है उम्र में, लेकिन कविता में बहुत बड़ा है। प्रख्यात विकास भैया बहुत बड़े हैं हमसे, सभी लोग कविता में मुझसे बहुत बड़े हैं। मैं अपनी कलम का परिचय देते हुए 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारता की भाषा, अक्षर अक्षर उगलेगा बस देश प्रेम की परिभाषा। कभी लेखनी नहीं लिखेगी चाटकारता की भाषा, अक्षर अक्षर उगलेगा बस देश प्रेम की परिभाषा। कलम हमारी, कलम हमारी, कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। कलम हमारी दुश्मन को शर्मिंदा करके मानेगी, कलम हमारी भगत सिंह को जिंदा करके मानेगी। गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के, गीत सदा ही गाऊंगा मैं वीरों की परिपाटी के, शेरों की अमर शहादत के और भारत की माटी के। कलम हमारी, कलम हमारी, कलम हमारी जब लिखेगी बस शराब उठाएगी, कलम हमारी जब लिखेगी बस शराब उठाएगी, कविता जब जब बोलेगी तो इनकलाब बोलेगी, कविता जब जब बोलेगी तो इनकलाब ले आएगी। गीत सदा ही, कविता जब जब बोलेगी तो इनकलाब ले आएगी। और मैंने मां से क्या मांगा है, उठी अब तक नहीं है जो किसी दरबान की खातिर। जब कलम वहां से चली तो हम सब कवियों को, वीर रस के कवियों को कहीं ना कहीं वहां से एक शिक्षा मिली, एक प्रेरणा मिली और लिखने का प्रयास किया। मां से क्या मांगा, उठी अब तक नहीं है जो किसी दरबान की खातिर। बहुत अच्छा भैया। उठी अब तक नहीं है जो किसी दरबान की खातिर, इबादत में सदा उठती रही ईमान की खातिर। उठी अब तक नहीं है जो किसी दरबान की खातिर, इबादत में सदा उठती रही ईमान की खातिर। मेरे मालिक, मेरे मालिक, मेरे दाता मुझे इतना हुनर दे दे, मेरे मालिक, मेरे दाता मुझे इतना हुनर दे दे, कलम जब भी उठे तो हिंद के सम्मान की। कलम जब भी उठे, कलम जब भी उठे तो हिंद के सम्मान की खातिर। हम संगीनों में पले बड़े दुश्मन से खौफ नहीं खाते। थोड़ा कड़वा होता हूं, हम संगीनों में पले बड़े दुश्मन से खौफ नहीं खाते, गद्दारों देशद्रोहियों की गाथाएं कभी नहीं गाते। हम मां वाणी के भरत पुत्र हैं महाराणा के अनुगामी, हम मां वाणी के भरत पुत्र हैं महाराणा के अनुगामी, जो सरहद की रक्षा करते हम उन वीरों के पथगामी। हम जनगण मन के पोषक हैं, हम कलम के एक सिपाही हैं, हम धर्मशास्त्र की परंपरा के अरे आजीवन अनुयायी हैं। भयभीत नहीं होते, तूफानों से लड़ते हैं, हमसे बर्फीली चट्टाने नदियां पठार तक डरती हैं। हमसे बर्फीली चट्टाने नदियां पठार तक डरते हैं। बदनाम कर दिया साम्यवाद भारत के कुछ गद्दारों ने। अब परिवर्तन आया देश में साहब, कुछ लोग कहने लगे हम भारत माता की जय के नारे नहीं लगाएंगे। कुछ लोग कहने लगे, कानपुर की एक सभा पर पत्थरबाजी हुई, आप सबने वो दृश्य देखा होगा। जिन्हें नहीं प्राणों से भी प्यारी मेरी मातृभूमि कहता हूं, उनसे ये देश छोड़ जाइए। संस्कार के मंच पर हूं, संस्कार की भाषा बोलूंगा। जिन्हें नहीं प्राणों से भी प्यारी मेरी मातृभूमि कहता हूं, उनसे ये देश छोड़ जाइए। चंदन अबीर माटी पावन है, नीर जाको नीतिमान देश पे अनीति ना चलाइए। अन्न जाको खाए के मुचदंड बने बैठे तुम, अरे छुरा भोगते हो इससे नेक तो लजाइए। इसी माता भारती पर फेंकते हो व्यंग बार, चुल्लू भर पानी में डूब मच। इसी माता भारती पर, इसी माता भारती पर फेंकते हो व्यंग बार, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन सभी साथी भारती के सीने पर लकीर खींच दोगे क्या? एक प्रश्न छोड़ता हूं साहब, हिंद देश के निवासी सभी जन सभी साथी भारती के सीने पर लकीर खींच दोगे क्या? सभी शुभ कर्म करें कोई ना कुकर्म करे, ये सभी है नीति बाकी यूं खुरेच दोगे क्या? सभी शुभ कर्म करें कोई ना कुकर्म करे, ये सभी है नीति बाकी यूं खुरेच दोगे क्या? पानी का बबूला यार 4 दिन जिंदगानी, पानी का बबूला यार 4
दिन जिंदगानी तुम एक दूसरे पे दाव बेच दोगे क्या? पानी का बबूला यार, 4 दिन जिंदगानी तुम एक दूसरे को दाव बेच दोगे क्या? 4 पैसे पाने हेतु जिंदगी बनाने हेतु स्वार्थ आढ़े आ गया तो मां को बेच। 4 पैसे पाने हेतु, 4 पैसे पाने हेतु जिंदगी सजाने हेतु स्वार्थ आढ़े आ गया तो मां को बेच दोगे क्या? एक कविता विशेष पढ़ता हूं, टीम बहुत लंबी है और जैसा छोटे भाई ने आदेश किया, वो कविता विशेष पढ़ना इसलिए और जरूरी हो जाता है कि मंच संस्कारवान है और ये परिवेश है जिन्होंने संस्कार की भाषा हम लोगों को सिखाई। तो एक कविता विशेष आपके बीच में रखता हूं। चहलकदमी हो रही है, मैं चाहता हूं, आपने बहुत चहलकदमी की, लेकिन जिस बालक की कविता में आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, उस बालक को सच्ची श्रद्धांजलि इनके समक्ष तो मिलनी चाहिए। 15 वर्ष का बालक, छोटी सी भूमिका, गुनाह उसका सिर्फ ये होता है कि उसने न्यायालय को अपना नाम आजाद और निवास स्थान जेल खाना बता दिया। न्यायालय ने उसको क्रोधित होकर 17 कोड़ों की सजा दी और सजा कब सुनाई? पूरा भरा न्यायालय और उसके नंगे बदन पर 17 कोड़े बरसाए गए। पंडित चंद्रशेखर आजाद आजादी के युद्ध में मात्र 15 वर्ष की अवस्था में कूद गए। मां ने कहा, यह अवस्था तेरी आजादी के युद्ध में लड़ने की नहीं है, तुझे लेकर मैंने बहुत सपने सजाए हैं, तेरा विवाह करना है। पंडित जी ने कहा, मां मैं दुल्हन लेने जा रहा हूं, मेरी दुल्हन का नाम है आजादी, मैं आजादी नाम की दुल्हन लेने जा रहा हूं। तू मेरी छोटी मां है, भारत मां मेरी बड़ी मां है, मैं बड़ी मां के लिए दुल्हन लेने जा रहा हूं। हमारे आपके बीच का वो बालक पंडित चंद्रशेखर आजाद जब आजादी के युद्ध में कूदे, वहां से कविता शुरू होती है। एक कविता विशेष आपके बीच में रखकर जाना चाहता हूं। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने। मैंने 2 नामों का कविता में जिक्र किया है, अगर श्रद्धा हो जाए तो उन 2 नामों के लिए तालियां बजा देना। माता जी निवेदन करता हूं, आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी कैसी थी वो आग सुने। आजादी के चौखट पर, आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने, जो बुझी नहीं है जलकर के भी कैसी थी वो आग सुने। माँ माँ अरे माँ, माँ जगरानी ने जो जियाया उस पर कुदरत बलिहारी थी। माँ जगरानी ने जो जियाया उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। प्रणाम करता हूं। मां जगरानी ने जो जियाया उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के सम्रांगण में, वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के सम्रांगण में, जो धधक उठी थी 15 वर्ष की आयु लिए बालकपन में, कफन बांधकर अपने सिर पर निकला जब वो सेनानी, आजादी की खातिर जिसका रोम रोम था बलिदानी। अल्पायु में क्रांति की जिसने ज्वाला धधकाई, अंग्रेजों की सत्ता जिसके भय से थर-थर थर्राई। 17 कोड़े खाए पीठ पर फिर भी तनिक न रोया, 17 कोड़े खाए पीठ पर फिर भी तनिक न रोया। जिसकी राष्ट्रभक्ति को लत अंग्रेजों ने आपा खोया। चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाति। चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाति। जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थी, मां के लिए समर्पित जीवन अपना देखा करती थी। इंकलाब के स्वर जाकर जब हिमगिर से टकराते थे, जय हिंद स्वरों से अंग्रेजों के कंगूरे ढह जाते थे। वह सिंह भारती का बेटा आजादी का परवाना था, भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना। भारत आजाद कराने का, तालियां कम है, घनत्व बढ़ाइएगा, मैं अपना घनत्व बढ़ाता हूं। कविता मुखर होती है। भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था, इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है।
इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है वह सिंह भारती का बेटा सोने की तरह चमकता है। अक्षर अक्षर है शब्दकोश जिसकी उस अमर कहानी का, दिखता न कोई देशभक्त दूजा कोई उसकी सानी का। बेखौफ पढ़ा करता था जो हरदम बलिदानी राहों में, भारत माता की पीर सुनाई बेटी जिसकी आहों में। ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नैनों से बहती गंगा के पार। ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नैनों से बहते गंगा के पानी को। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे। पंडित चंद्रशेखर आजाद को पढ़ रहा हूं साहब, उस तेवर को पढ़ रहा हूं इनके सामने। अगर उस तेवर ने बलिदान नहीं दिया होता तो ना आप कविता सुन रहे होते, ना मनोज चौहान यहां कविता पढ़ रहा होता। ना श्रद्धे के सामने ये परिवार और आदरणीय एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, आप सब इस कार्यक्रम उत्सव को महोत्सव बना पाते। आप कह रहे हैं बाद में पढ़िएगा, कोई बात नहीं। लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे। सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। विडंबना कुछ भी रही हो साहब, लेकिन कुछ तो हुआ था। फाइलें अब जब सामने आने लगी तो मिर्ची लगने लगी लोगों को। ऐसा क्यों हो रहा है? सत्ता जो मिटे देश पर कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे। सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। अरे अपने कांधों पर ढोया है हमने ही अपने पापों को, हमने ही दूध पिलाया है इन आस्तीन के सांपों को। हम सबकी आंखों पर अब तक वो काला चश्मा चढ़ा हुआ, सच्चाई बोल नहीं सकते, मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। सच्चाई बोल नहीं सकते, मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। अपनों की ही छाती में भाले घोंप दिए, लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे छोड़। जिस तरह कौरवों के दल शकुनी के पासे चले गए, वो दृश्य आप याद कर सकते हैं। एक तरफ कौरव बैठे, एक तरफ पांडव, बीच में शकुनी अपने पासे फेंक रहा है। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए, बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर छले गए। आजाद है गोरे ने फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। अल्फ्रेड पार्क में कहा गया था, पंडित चंद्रशेखर आजाद से प्रयागराज में एक अमुक व्यक्ति से मिलने पहुंचे थे और उनसे कहा था मुझे 3 बच्चों की फांसी रुकवानी है, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु। ये 17, 23, 21 साल की अवस्थाएं हैं, फांसी पर चढ़ने की नहीं है। आप कहेंगे जिन्होंने सजा सुनाई है वे आपके मित्र हैं, आप कहेंगे तो हो सकता है फांसी छोड़कर छोटी मोटी सजा दे दी जाए। पंडित जी से कहा गया तुम अल्फ्रेड पार्क में हमारा इंतजार करो, मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूं। क्या व्यवस्था की गई थी? आजाद है गोरे ने फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। चल रही गोलियां धुआंधार, चल रही गोलियां धुआंधार, करने शेखर को अंगीकार उस शत्रु दल के दौरान से। अरे हर एक प्रयास की हुई हार, साहस असीम, साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया। साधन सीमित, साहस असीम, आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। एक गोली से पची पंडित चंद्रशेखर आजाद की जेब में। कुछ विद्वान तर्क देते हैं पंडित जी चाहते तो एक गोली से एक गोरा मार सकते थे, पर पंडित जी क्या चाहते थे? चल रही गोलियां धुआंधार करने शेखर को अंगीकार, शत्रु दल के दावा नल से हर एक प्रयास की हुई हार, साहस असीम, साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया। पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया। करबद्ध हुए और मां को चूमा, फिर अंतिम बार प्रणाम किया।
माता मिट्टी, बेटा मिट्टी, माता मिट्टी, अरे बेटा मिट्टी। उस माँ ने बेटे को मिला लिया, उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। घंटों बीत जाने तक कोई गोरा उनके पास तक नहीं पहुंचा। जब पहुंचा तो दृश्य देखकर अचंभित रह गया साहब। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। एक मुट्ठी बंधी हुई थी जिसमें बमतुल बुखारा उनकी पिस्टल एक मुट्ठी बंधी हुई थी। आखिर वो मुट्ठी बंधी क्यों थी? जब खोला गया तो उसी अल्फ्रेड पार्क की मिट्टी अपने माथे पर लगाकर शहीद हो गए थे। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। अर्जुन जैसा वीर अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सच्ची श्रद्धांजलि देना साहब। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। अर्जुन जैसा वीर की चिंता जिसे नहीं थी बाणों की। अपने सिर पर आजादी का लेकर के उन्माद गया। पराधीन भारत से शेखर गया किंतु आजाद गया। एक बार मेरा जोरदार तालियां आपकी मनोज भैया की होनी चाहिए और हमारे गीत को इनकी महिमा देख चकाचौंध सभी लोग हो रहे हैं चारों। मन में घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं, अश्रद्धा की ऐसे देख रहे चारों ओर। तो मैं आदरणीय जी आपको आमंत्रित करता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय को खिलवाएं और अनुरोध द्विवेदी आइए जल्दी से और जिलाधिकारी महोदय का शाल और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। और ये डीएम साहब जिलाधिकारी महोदय को पहुंचाएंगे।